इस बालक को यहाँ कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं। वहीं रुक जाओ बालक। तुम क्या समझते हो कि प्रभु शिव का रूप धारण करोगे और यहाँ पहुंचकर हम सूर्यमंडल के ग्रहों के अधिपतियों को छलने में सफल हो जाओगे? रुक जाओ वहीं। नहीं, मुझे शनिदेव के निकट जाने से कोई नहीं रोक सकता। शनिदेव, शनिदेव। इस मानचित्र के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है और मुझे ज्ञात है चंद्रदेव उस बालक को वहीं रोक देंगे जो भटक कर यहाँ तक आ पहुंचा है और जिसे ये भ्रम है कि मैं उसके साथ अन्याय करूंगा, जबकि मैं तो स्वयं ही उसे अपने समक्ष न आने देकर उसे अपनी अनिष्टकारी दृष्टि से रक्षित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि यदि मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो इसका विनाश निश्चित है। हट क्यों कर रहे हो बालक? स्वयं अपने अहित को आमंत्रित कर रहे हो तुम। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से नहीं मानोगे। तुम्हें रोकने के लिए मुझे विवश होकर अपने कठोर बल का प्रयोग करना होगा। आज मेरे सामने कैसी भी बाधा क्यों ना आ जाए, किंतु वो मुझे नहीं रोक सकती। मेरा ही क्षय होने लगा। ऐसा क्यों हुआ लंकेश? चंद्रदेव का तेज अचानक क्यों लुप्त होने लगा और उनका ग्रह अचानक प्रकाश विहीन क्यों हो गया? क्या ये चंद्रदेव पर प्रभु पिप्लाद के किसी प्रभाव का परिणाम था? नहीं गौरी पुत्र, प्रभु पिप्लाद को तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। चंद्रदेव का क्षय तो प्रभु के कुछ करे बिना ही आरंभ हो गया था। क्षय होने लगा अर्थात वो क्षीण और दुर्बल पड़ने लगे। किंतु ऐसा क्यों लंकेश? चंद्रदेव पे तो श्राप का प्रभाव था। शाप? कैसा शाप? चंद्रदेव को ये शाप किसने दिया था और क्यों लंकेश? धैर्य रखिए गौरी पुत्र, मैं आपको इस प्रसंग का संपूर्ण विवरण दूंगा। चंद्र के क्षय और वृद्धि के नियमित चक्र का आरंभ कैसे हुआ, उसकी कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। कंटीला पौधा? कदाचित ये छोटा सा कांटेदार पौधा लंकेश के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इसलिए उनके इस पौधे के निकट पहुंचने तक मैं लंकेश का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट ही नहीं करूंगा। और फिर अकस्मात जब मैं उनके समक्ष से हटूंगा तो इस कंटीले पौधे को देखकर लंकेश अपने चरणों को इस पर पड़ने से रोकने का प्रयास करेंगे और अपना संतुलन खो बैठेंगे। तब आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यही मध्य भारत में स्थापित हो जाएंगे।
उत्तम युक्ति है। अब जब मुझे युक्ति मिल ही गई है तो क्यों न उसे सफल बनाने का प्रयास भी कर लिया जाए। उचित है लंकेश, आप मुझे धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं ना? तो मैं भी अब आगे की कथा बिना आपसे अपनी दृष्टि हटाए बहुत धैर्य से सुनूंगा। तो लंकेश, आप भी मुझे समुचित समय लेकर ही बताइए कि आगे क्या हुआ। चंद्रदेव को शाप क्यों और किसने दिया? चंद्रदेव के घटाव बढ़ाव की प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई? ये किस घटना का परिणाम है और क्या है उनके पीछे की कथा लंकेश? यदि मैं इनके आगे आगे चला तो कदाचित इनकी दृष्टि मार्ग पर पड़े उस कंटीले पौधे पर नहीं पड़ेगी। जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित हुए तो उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करने के लिए स्वयं ही प्रजापतियों को उत्पन्न किया, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे कश्यप प्रजापति। उन्हीं से सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर उस क्रम में थे दक्ष प्रजापति, जिनसे सृष्टि का समस्त विधि विधान निर्धारित हुआ। किंतु लंकेश, चंद्रदेव का दक्ष प्रजापति से क्या संबंध था? दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिनका विवाह चंद्रदेव से करने से पूर्व दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव से एक वचन लिया कि वो कभी भी उनकी किसी भी पुत्री को हे दृष्टि से नहीं देखेंगे। पत्नी रूप में स्वीकार कर उन सभी को एक समान स्नेह प्रदान करेंगे और किसी का भी तिरस्कार नहीं करेंगे। चंद्रदेव द्वारा दक्ष प्रजापति को वचन देने के उपरांत ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियों के साथ चंद्रदेव का विवाह संपन्न हुआ। किंतु कुछ समय के उपरांत ही चंद्रदेव ने अपने वचन को भंग कर दिया, क्योंकि वो तो देवी रोहिणी के सौंदर्य से अत्यंत प्रभावित थे और उन्हीं पर अपने सर्वाधिक स्नेह की वर्षा करने लगे थे। तब देवी कृतिका एवं दक्ष प्रजापति की 25 पुत्रियां चंद्रदेव द्वारा तिरस्कार से अत्यंत व्यथित थी और दक्ष प्रजापति से इसका उल्लेख किया। तब दक्ष प्रजापति का तीव्र क्रोध जागृत हुआ और वो क्रोधित होकर चंद्रलोक जा पहुंचे। चंद्रदेव! चंद्रदेव! आपने मुझे वचन दिया था, आप मेरी किसी भी पुत्री का तिरस्कार नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, किसी को अपने स्नेह से वंचित नहीं करेंगे। परंतु आपने मेरी 26 पुत्रियों का तिरस्कार किया, मात्र इसलिए क्योंकि पुत्री रोहिणी उन सब में अधिक सौंदर्यवान है, आपके समान मनोहर है। आपने मुझे अपना दिया हुआ वचन तोड़ा है चंद्रदेव। आपके लिए रूप का आकर्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। मैं प्रजापति दक्ष आपको श्राप देता हूं, आने वाले 15 दिनों में आपका ये तेज, आपका ये प्रकाश और आपकी समस्त कलाएं आप खो देंगे। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों के साथ ये कैसा न्याय करवाया? सभी को समान स्नेह दिलाने के स्थान पर उन्होंने तो सभी से चंद्रदेव को विलग करने की ही व्यवस्था कर दी। कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध से प्रभावित होकर कोई कभी न्याय नहीं कर सकता, क्योंकि क्रोध के वश में आकर किया गया कोई भी कार्य सदैव अन्याय का ही कारण बनता है। जब दक्ष प्रजापति को उनकी सभी पुत्रियों ने उनका श्राप लौटाने की गुहार लगाई, तब दक्ष प्रजापति को यह समझ आ गई कि उन्होंने अपना धैर्य खोने के कारण बहुत बड़ा अन्याय किया है। किंतु फिर भी अपना श्राप लौटाना प्रजापति दक्ष के लिए भी असंभव था। किंतु इन प्रत्येक समस्याओं का हल मेरे प्रभु एकमात्र शिव शंकर शंभु के पास ही होता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को सुझाव दिया कि सभी मंत्रों में श्रेष्ठ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि एकमात्र प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ही उनकी रक्षा करने में समर्थ थे। चंद्रदेव को ज्ञात था कि उनके पास अब अधिक समय शेष नहीं है।